आजुक जे अहाँ सबके क्लास अछि ओ सिलेबस डिस्कशन पर अछि। कोन चीज पर? सिलेबस डिस्कशन पर अछि। और एतऽ देखियो अहाँ सबके की लिखल छै, सिलेबस फॉर उच्च माध्यमिक पेपर 2। ध्यान देबै, पेपर 2 2023। एकटा चीज याद रखब, पेपर 1 आ पेपर 2 दुनू सेम सिलेबस अछि। यानी कहे के तात्पर्य हमर भेल कि 9th 10th आ 11th 12th के 9th 10th के कहल जाय छै माध्यमिक और 11th 12th के कहल जाय छै उच्च माध्यमिक। ठीक छै। तो 9th 10th के माध्यमिक के जे छै से अहाँ के पेपर 1 नाम से जानल जाय छै, पेपर 1 नाम से जानल जाय छै, और उच्च माध्यमिक के पेपर 2 नाम से जानल जाय छै, 2 नाम से जानल जाय छै। एहि में कुल जे एग्जाम छै अहाँ का, पहिने हम एग्जाम पर डिस्कशन क ली, कोना की मतलब कते के एग्जाम होय छै, कते पेपर के की कोना होय छै, कते कट ऑफ लाबऽ पड़ै छै, ओइ चीज पर हम जे छै से अहाँ का डिस्कशन क लिए। तो देखियो एहि में अहाँ के 100 मार्क्स के जे छै नंबर एग्जाम मैथिली के है, अपन विषय अहाँ के भ गेल 100 मार्क्स के। बाकी जे छै में भाग 1 आ भाग 2 में बांटल अछि। याद रखब, भाग 1 और भाग 2 बांटल या। कहे के अर्थ भेल यूनिट 1 आ यूनिट 2। यूनिट 1 में अहाँ के अपन विषय आबि जाइया, जेना अपन विषय अहाँ के मैथिली भ गेल, अपन सब्जेक्ट आबि जाइया। ठीक छै। आ यूनिट 2 में जे छै, यूनिट 2 में अहाँ के आर्ट्स ऑफ टीचिंग और अदर स्किल, ठीक छै, अदर स्किल से आबि जाइ छै। जाहि में याद रखब, अपन विषय जे मैथिली छै वो अहाँ के कुल 100 नंबर के अहाँ के एग्जाम होइ छै। कतेक नंबर के? 100 नंबर के। और आर्ट्स ऑफ टीचिंग जे छै और अदर स्किल, एकरा की केने छै, पेपर के नाम की छै, यूनिट 2 के नाम की छै? यूनिट 2 के नाम भ गेल आर्ट्स ऑफ टीचिंग स्किल और आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल। ये दोनों मिला के ओहो के जे छै यूनिट 2 के 2 पार्ट में डिवाइड कैल गेल छै, 2 पार्ट में। एकटा भ गेल अहाँ के अदर स्किल और एकटा भ गेल अहाँ के अदर स्किल जे छै अहाँ का ओ अहाँ के 20 नंबर के छै। और आर्ट्स ऑफ टीचिंग जे छै, आर्ट्स ऑफ टीचिंग जे छै ये अहाँ के 30 मार्क्स के भ गेल। आर्ट्स ऑफ टीचिंग अहाँ के 30 मार्क्स के और ई 20 मार्क्स के। अदर स्किल में अहाँ इन्वायरमेंट, साइंस, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग पढ़बाक छै। और टीचिंग में जे छै से अहाँ के यूनिट देल गेल छै, जे कि आगू हम चर्चा करब अहाँ के। ई टोटल 50 मार्क्स के होइ छै, 50 अंक के, 50 100 कुल एग्जाम अहाँ के 150 होइ छै। 150 में जे छै से अपन कैटेगरी में मात्र फाइट करऽ पड़े छै। नेगेटिव मार्क नहीं छै,
बाकी जे छै से अहाँ के अपन अपन कैटेगरी में जे नंबर जोड़नाइ अनिवार्य होइ छै। बस एहिमे अहाँ के पास केनाइ जरूरी छै, पास केनाइ जरूरी छै। बाकी एकर विस्तृत जानकारी जे छै से हम क्लास में अहाँ के और दऽ देब। अब हम सिलेबस पर डिस्कशन कर लै छी। और याद रखब ई क्वालिफाई जखन अहाँ करबै तखने जाके अहाँ बीपीएससी में फॉर्म भरबै। बीपीएससी में टीचर के लेल जे बीपीएससी आयोग द्वारा जे एग्जाम लेल जाय छै ओ अहाँ का फॉर्म फिलअप कर सकै छी, योग्य हेबै। और जो अहाँ स्टेट पास नहीं केलौ तो अहाँ बीपीएससी के फॉर्म नहीं भर सकै छी, ये याद रखब। मोटा मोटी अहाँ का 305 विद्यार्थी जे छै, याद रखब पेपर एक के जे क्वेश्चन जे या कनी हल्का डाउन रहत। पेपर 2 के जे छै पीजीटी के लेल यानी पेपर 2 के लेल 11th-12th के लेल कनी पेपर हार्ड रहे छै, बट सिलेबस वह रहे छै, क्वेश्चन के कनी डिफरेंस क दै छै। तो जाय में अहाँ का 305 स्टूडेंट अहाँ के बैसल छल, जाय में सँ 147 स्टूडेंट मात्रे अहाँ के पास भेल। याद राखू 147 स्टूडेंट मात्रे पास भेल, जाय में 97 टा स्टूडेंट अहाँ के हमर छल, यानी ओकर बैनर ओनर बन रहल है, सबटा अहाँ के लाग जात। 97 टा स्टूडेंट जे छै 97 गो स्टूडेंट हमर छल, यानी मैथिली एकेडमी संस्था के, हमर ने मैथिली एकेडमी संस्था के छल। पीके सर बाय पीके सर द्वारा पढ़ाओल गेल 97 टा स्टूडेंट के। सर्दी के प्रॉब्लम या तो देखियो, अब हम सिलेबस पर डिस्कशन कर ली। तो देखियो एठाम अब हमरा पढ़वा की छै, एमे कुल अहाँ के 15 टा यूनिट देल गेल अछि, जामे याद रखब 15 टा यूनिट में 15 टा यूनिट से 75 टा प्रश्न अहाँ के सिलेबस से पूछे छै, आ 25 टा प्रश्न जे छै से अहाँ के व्याकरण से पूछे छै, ठीक छै। 75 आ 25 100 प्रश्न। यदि अहाँ के नीक से तैयारी क लै छी, मैथिली के नीक से तैयारी क लै छी, तो ई हम गारंटी दै छी अहाँ के अतः 100 में से 100 टा प्रश्न पूरा अबै छै। हमरा पढ़ाओल गेल सिलेबस और नोट से जे छै 100 में से 100 प्रश्न अहाँ का पूछे छै, और सिर्फ मैथिली पढ़ला से हम स्टेट निकाल सकै छी, बिहार स्टेट निकाल सकै छी। मुदा सेकंड जे अहाँ के भ गेल 50 मार्क्स के टीचिंग ऑफ आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल्स, ओहो में जे छै हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव अहाँ के द देब। वो पढ़ाएब नहीं, मुदा वीवीआई ऑब्जेक्टिव द देब, जतऽ से अहाँ का कम से कम 80% अहाँ का निश्चित एग्जाम में पूछत, 80% अहाँ के पूछत ओहिठाम से। और याद रखब अहाँ सबके जे क्लास चल रहल या ओहि से पहिने हम कह दी, जते भी विद्यार्थी बैच लेने छी ओ अहाँ का हार्ड कॉपी जे या ओ फिजिकल में अहाँ मंगा सकै छी। स्पाइरल बेंडिंग के संग जे छै से ओ तैयार या, 15 यूनिट में व्याकरण के संग अहाँ के तैयार या। जो जिनका चाही ओ हमरा अहाँ फोन क देब हम या मैसेज क देब, उनका हार्ड कॉपी पठा देल जायत। मात्र ओकर जे छै से अहाँ का प्रिंटेड चार्ज अलग से लागत, ओ विशेषकर अहाँ गप क लेब। तो देखियो अब हम एतऽ जे छै वो पूरा रेडी या, जिनका भी हार्ड कॉपी चाही ऑर्डर द सकै छी। अब देखियो सिलेबस फॉर उच्च माध्यमिक, मुदा ई माध्यमिक आ उच्च माध्यमिक दुनू गोटे के लेल या, याद रखब माध्यमिक आ उच्च माध्यमिक दुनू गोटे के लेल। पहिल यूनिट अहाँ के भ गेल, यानी इकाई अहाँ के भ गेल
कथा साहित्य। अब कथा साहित्य हम पढ़बे तो एहिमे दूटा पोथी देल गेल छै, अतीत कथा संग्रह और मैथिली कथा धारा। तो सिर्फ ई दुएटा हमरा पोथिएटा ने पढ़बाक छै, इहो याद राखब। ई दूटा पोथी तो देल गेल छै, मुदा कथा साहित्य के पूरा विस्तृत हमरा पढ़बाक छै। पहिल कथा साहित्य कोन या हम एखन बाजब ने, कियाकि एखन हम सिलेबस डिस्कशन कर रहल छी। और पहिल कथा साहित्य कोन या कथा मैथिली में कहिया लिखनाइ प्रारंभ भेलै, मैथिली के मौलिक कथा कोन छै, पहिल कथा संग्रह कोन छै, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कोन छै, एहि सब पर अहाँ के विशेष चर्चा छै। तकर बाद एहिमे दूटा पोथी से हमरा अवगत करबै के छै। एकटा भ गेल अहाँ के अतीत कथा संग्रह, जाहिमे किछु ऑथेंटिक ऑब्जेक्टिव जे हम तैयार केने छी, जे पर क्लास अहाँ के देब, वो अहाँ के 100% एग्जाम में पूछत। अतीत कथा संग्रह भ गेल, प्रोफेसर एकर अहाँ के उमानाथ झा भ गेल। और मैथिली अकादमी पटना से ही प्रकाशित है। पाठ्यांश में अहाँ के जयंती रहस्य, दाम्पत्य, गाम घरक गप, अतीत, प्रायश्चित और जीवन संघर्ष, एते हमरा पढ़बाक छै। बाकी एक तरह से देखियो तो इहो अहाँ के ऑब्जेक्टिव बन जाय छै। अतीत कथा संग्रह कतऽ से प्रकाशित भेल, एकर संपादक लेखक के छथि अहाँ के प्रोफेसर उमानाथ झा, लेखक भ गेल। ठीक छै। मैथिली कथा धारा जे भ गेल, कथा संग्रह भ गेल। और अतीत पर अहाँ के साहित्य अकादमी से पुरस्कार सेहो भेटल गेल। मैथिली कथा धारा जे भ गेल, ओ कथा संग्रह भ गेल। कामाख्या देवी एकर संपादिका भ गेल, साहित्य अकादमी दिल्ली से प्रकाशित अछि। एहिमे कथा तो बहुत छै, मुदा हमरा पढ़बाक कते कथा छै। आ ई सबटा के पीडीएफ अहाँ के भेटत। अतीत कथा संग्रह के अहाँ के हम डायरेक्ट व्हाट्सएप पर पठाएब। एकर पीडीएफ, कथा साहित्य के पीडीएफ हम डायरेक्ट, मतलब हमर नोट्स तो अहाँ के ओ तो भ गेल अहाँ के संक्षिप्त, और संक्षिप्त भ गेल मतलब ओकरा पढ़ला से अहाँ के 100%, मुदा विस्तृत में पढ़बाक लेल आ नोट्स एहि ढंग से अहाँ के पूरा अहाँ के डेकोरेशन कैल गेल छै, तैयारी ओकर कैल गेल छै। ओ विद्यार्थी ओकरा सेल्फ स्टडी में अहाँ के आराम से शामिल क सकै छी, सेल्फ स्टडी में आराम से शामिल क सकै छी। बाकी अतीत कथा संग्रह के एकर अहाँ के पीडीएफ अहाँ के भेटत डायरेक्ट व्हाट्सएप पर। मैथिली कथा धारा के एकर पीडीएफ भेटत, मतलब ई जते 15 यूनिट या 15 यूनिट के अहाँ के पीडीएफ अलग से पोथी के भेटत, पोथी के ओ पढ़ के लेल विस्तृत में। बाकी तो हमर क्लास अछि, अहाँ नहियो पीडीएफ पढ़बै तखनो पास भ जेबै। अहाँ क्लास न लेने छियै तो ई हम गारंटी दै छी, अहाँ पीडीएफ नहियो पढ़बै तखनो पास हेबै। अहाँ क्लास लेने छियै, एतबे याद रखू। अहाँ पीके सर ल जुड़ल छी त देखियो। अब एहिमे हमरा मात्र एतबे कथा अहाँ के पढ़बाक छै। देह लाल का टूटैत गेलक जात, आ ढेप एक खीरा 3 फाक, एक पीढ़ी का अंतर, फसरी के छोर कंचनिया मोर, एते मात्र हमरा पढ़बाक छै। तकर बाद हम उपन्यास पर आबि जाइ छी। उपन्यास मैथिली साहित्यक पहिल उपन्यास, ओना जनक जे छै से अहाँ के हुनका मानल जाइ छै। जनार्दन झा जनसीदन के जनक मानल जाइ छै। निर्दय सासु अहाँ के पहिल उपन्यास भ गेल। और रामेश्वर जे छै से जीवछ मिश्र के पहिल जे छै से अहाँ के पोथी के रूप में प्रकाशित उपन्यास, मतलब पहिल उपन्यास तो भ गेल निर्दय सासु, मुदा पोथी के रूप में उपलब्ध अहाँ के पहिल उपन्यास भ गेल रामेश्वर जीवछ मिश्र के भ गेल। ठीक छै। तकर बाद अहाँ के हरिमोहन झा के कन्यादान, द्विरागमन, ई सब प्रसिद्ध उपन्यास सब छै। मुदा एतऽ हमरा मात्र 2टा उपन्यास के कवर करबाक छै। कतेक? 2टा उपन्यास के। ई दुनू उपन्यास के पीडीएफ भेट जायत अहाँ के। आ पृथ्वीपुत्र एते नीक से पढ़ा देब ना, अहाँ के पीडीएफ रखले रह जायत आ पास भ जेबै। ओहो में 100 में 100 नंबर लेबै, ई गारंटी हम दै छी। पृथ्वीपुत्र ललित मैथिली अकादमी से एकर रचनाकार छथि
उपन्यासकार छथि अहाँके ललित, और ई अहाँके एकटा आंचलिक उपन्यास अछि। बहुत नीक उपन्यास छै। एकर पात्र सब जे छै से अहाँके बिजली, स्वरूप, गेनमा, ई सब अहाँके जे छै हमरा लग रहब बहुत नीक उपन्यास छै। और एहिमे अहाँके जे छै से कथा बहुत नीक छै। जेना गाम घर में एकटा नहीं एहन आदमी रहे छै, जैसे प्रणव के नायक छै, और जे बपटूगर माइटूगर छै, माय बाप नहीं छै, पितरहीन मातृहीन छै। बहुत नीक कहानी छै, मानवीय कथा छै, बहुत सुंदर छै। प्रभास कुमार चौधरी एकर लेखक छै, और यहाँ के दू भाग में विभाजित छै। एकर दूटा उपन्यास त हमरा लग रहक छै, मुदा एमे दूटा उपन्यास छै, रूसल जाइत सुग्गी रानी आ हमरा लग रहब। तो दोसर भाग अहाँके भ गेल रूसल जाइत सुग्गी रानी, ठीक छै, आ हमरा लग रहब। मैथिली अकादमी से प्रकाशित भेल। उपन्यासक विषय वस्तु भ गेल महत्वपूर्ण मूल्यांकन मात्र करबाक छै। एहि उपन्यास के मात्र हमरा महत्व मूल्यांकन पढ़बाक छै, ओइसे बेसी नहीं, ठीक छै। तेसर अहाँके भ गेल कृष्ण जन्म। कृष्ण जन्म में देखियो अहाँ सब कहे छै ना छोट छिन सिलेबस छै, सिलेबस एते पैघ छै कि अहाँके सिलेबस अहाँके कम से कम एहिमे जे छै से 60 टा क्लास छै, कुल 60 टा क्लास छै। अब मैथिली प्राचीन गीतावली एकटा पोथी पढ़ियो, कृष्ण जन्म एकटा पढ़ियो, राग तरंगनी एगो, गोविंद दास भजनावली, तखन जाके अहाँके एतऽ से 5 टा प्रश्न उठबै छै। ई 4 टा पोथी पढ़बै तखन एतऽ से अहाँके मात्र 5 टा प्रश्न पूछत, 5 टा प्रश्न पूछे छै। मैथिली प्राचीन गीतावली जे छलै अहाँके एकर संपादक छलै सुरेंद्र झा सुमन। ई अहाँके प्राचीन गीत सब जते छलै ओकरा ताकि के एकरा संपादित कयल गेल छै, और रामदेव झा दुनू गोटे संपादक में जे छै, दुनू गोटे संपादक छै। मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित भेल अछि। आ एहिमे सबके गीत हमरा नहीं पढ़बाक छै, एहिमे मात्र हमरा कंस नारायण के गीत पढ़बाक छै, गज सिंह के गीत पढ़बाक छै, अमृतकर के, दशावधान ठाकुर के, भीषम के, तकर बाद अहाँके सिंह नृपति के आ चतुर्भुज के गीत मात्रे हमरा पढ़बाक छै। कृष्ण जन्म भ गेल मनबोध, मनबोध भ गेल, चलो कृष्ण जन्म भ गेल मनबोध। मनबोध में देखियो कृष्ण जन्म के रचयिता मनबोध भ गेल, और ई अहाँके मैथिली साहित्यक पहिल महाकाव्य अछि, पहिल महाकाव्य अछि। और याद रखब कृष्ण जन्म महाकाव्य में आबि जाइया, और ई जे छै से अहाँके कृष्ण जन्म के रचनाकार छै मनबोध। आ मनबोध जे छै से महाकाव्य के जनक कहल जाइ छै, महाकाव्य के मैथिली साहित्य में मनबोध के जनक कहल जाइ छै। और ई कृष्ण जन्म अहाँके 18 अध्याय में विभाजित अछि, जे कि पूरा विस्तृत जानकारी अहाँके क्लास में भेटत। ई जते देख रहल छियै ना, एमे 4 टा क्लास छै, 4 टा पोथी छै त 4 टा क्लास छै। याद रखब ई में जटा पोथी रहत 4 टा क्लास छै। ऊपर का हम क्लासो गिना दै छी कैटा रहत अहाँके, एहिमे 2 टा क्लास रहत अहाँके, 2 आ पृथ्वी पुत्र में 2, कैटा भ गेल 4 टा क्लास, आ नीचा में आरंभिक एवं मध्यकालीन में 4 टा क्लास, कुल मिला के एखन धरि 8 टा क्लास बनैया। 3 यूनिट तक 8 टा क्लास अहाँके बनैया। राग तरंगी, कृष्ण जन्म प्रकाशित कहिया भेल, एकर कथा वस्तु की छै, ऑथेंटिक एसे ऑब्जेक्टिव की पूछल जाय छै, एकर पाती सब की छै, ओ सब अहाँके पूरा जानकारी भेटत। राग तरंगिणी अहाँके ई संगीत शास्त्र पोथी भ गेल, और एकर रचनाकार अहाँके लोचन छनि, लोचन महिनाथ ठाकुर के समय में अहाँके ई राग तरंगिणी के रचना भेल छल। और ई मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित भेल यऽ। आ यह राग तरंगिणी तेसर यूनिट हम एतऽ पढ़ै छियै तऽ हमरा जे छै से 13हम यूनिट जे छै, 12हम या 13हम यूनिट में सेहो हमरा कवर भ जाइ छै। मतलब एतुका ई यूनिट एते इम्पोर्टेंट या
कि ई यूनिट अहाँ के कृष्ण जन्म, राग तरंगिणी, गोविंद दास भजनावली, ई तीनों उठ के चल जाए छे 12 या 13 यूनिट जेके आगू हम चर्चा करब, ओई में अहाँ के चल जाए छे। यानी मध्यकालीन जे छे से साहित्य में, जैसे मध्यकाल साहित्य में जे छे, मैथिली साहित्य इतिहास में चल जाए छे, ओतो अहाँ के ई काज करत। ई तीनों यूनिट यदि नीक से कवर क लै छिए, कृष्ण जन्म, राग तरंगिणी और गोविंद दास भजनावली, ई तीनों यूनिट ओतऽ काज करत अहाँ के। राग तरंगिणी अहाँ के संगीत शास्त्र पोथी छे, एमे विद्यापति के 51 टा गीत छे, आ स्वयं लोचन के एमे जे छे से 8 टा गीत छै। एकर रचनाकार अहाँ के लोचन छे, जे कि पूरा विस्तृत खुल के हम बाजब क्लास में, एखन हम सिर्फ पाठ्यांश पर चर्चा कर रहल छी। विद्यापति के मात्र 1 से लऽ 10 पद धरि जे छै से पढ़बाक छै। तकर बाद अहाँ के चंद्रकला के पद सेहो पढ़बाक छै, लक्ष्मी नारायण के पद सेहो पढ़बाक छै, चतुर्भुज के पद सेहो पढ़बाक छै, आ लोचन के पद हमरा सेहो पढ़बाक छै। विद्यापति के में टोटल 51 टा पद छै, लोचन के 8 टा पद छै। गोविंद दास भजनावली आ गोविंद दास के पद सब, गीत सब, पद के गीत कहल जाय छै, गीत सब जतेक छले, काव्य सब, गीत सब जतेक छले, ओकरा अलग अलग जे छै से साहित्यकार लोकन जे छै ओकरा अलग अलग नाम से प्रकाशित करलखिन, बाद में संपादित क के ओकरा प्रकाशित करलखिन। तो गोविंद दास के प्रॉपर कोनो पोथी नहीं रहे, मुदा हुनकर गीत सब के एकत्रित क के अलग अलग नाम देल गेल, तो मात्र उनका अलग अलग नाम से जानल जाय छै। तो गोविंद दास भजनावली पोथी के नाम भ गेल, पोथी के नाम भ गेल। आई में गोविंद दास के जे छै से पद सब छै, एकर संपादक भ गेल अहाँ के पंडित, एत पंडित हेते पंडित गोविंद झा, मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित। मात्र एमे हमरा 1 से लऽ 10 पद धरि पढ़बाक छै, 1 से लऽ 10 पद पढ़बाक छै। तकर बाद सहायक पोथी अहाँ लऽ सकै छी, एमे किछ पोथी के हेल्प लऽ सकै छी, मुदा कोन कोन पोथी लेबाक छै ओ अहाँ के पूरा हम क्लास में कहि देब, नेक्स्ट क्लास जे हैत आप ओइ में कहि देब। एमे अहाँ मैथिली साहित्यक इतिहास दुर्गानाथ झा सीरीज के ई पोथी अहाँ लऽ सकै छी, मुदा नहीं लेबाक छै कि लेबाक छै से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करब। बहुत पोथी छै, ओते बेसी पोथी थोड़े न लै के छै, जे काजक छै, जे कि बीपीएससी में काज आबि जाए, ओइ पर हम विशेष नेक्स्ट क्लास में चर्च करब। बाकी सबटा पीडीएफ हमरा लग छै, पीडीएफ तो अहाँ के हमरा लग से जत्ते पीडीएफ अहाँ लऽ सकै छी सबटा पीडीएफ अहाँ के पठा देब। मैथिली गद्य साहित्य, मैथिली गद्य साहित्य भ गेल, एमे मात्र हमरा 2 टा पोथी पढ़बाक छै। एक संकलन पढ़बाक छै, संकलन में अहाँ के जे छै से मैथिली ई निबंध छै, ई संकलन में ई गद्य साहित्य पोथी छै, ई निबंध एमे सम्मिलित अछि, आई में निबंध छै। और कोन कोन निबंध पढ़बाक छै ओतबे पर हम चर्चा करब। और जीवन यात्रा ई भ गेल अहाँ के आत्मकथा, आत्मकथा भ गेल हरिमोहन झा के, हरिमोहन झा के हास्य व्यंग्य कथाकार के रूप में जे छै से अहाँ के हरिमोहन झा के जानल जाय छै, ठीक छै। और हरिमोहन झा जे छै अहाँ के एकर रचनाकार छै, ई अहाँ के आत्मकथा छै, और ई साहित्य अकादमी से पुरस्कृत सेहो छै। एकर प्रकाशन अहाँ के प्रकाशन 1984 में भेल छल, और साहित्य अकादमी से पुरस्कृत 1985 में भेल अछि, ठीक छै। अब देखियो एहि पर एकटा चीज और हम डिस्कशन करब, बाकी एकर जे छै जे भी छै विस्तृत जानकारी अहाँ के भेटत, क्लास में भेटत, ओते हम एखन ऑब्जेक्टिव नहीं बताब। ये 11 अध्याय में सेहो विभाजित अछि। और संकलन, संकलन अहाँ के निबंध संग्रह भ गेल, निबंध संग्रह भ गेल। एहि में कतेक निबंध हमरा पढ़बाक छै ओ जानियो। एहि में हमरा वर्णा पढ़बाक छै, शिक्षा, माता ओ मातृभाषा ई पढ़बाक छै, राष्ट्रीय एकता के महत्व सबटा से प्रश्न अबै छै ई पढ़बाक छै, आदान प्रदान ई पढ़बाक छै, समीक्षा वृत्ति ई पढ़बाक छै, कविश्वर चंदा झा और कोयली, कविश्वर चंदा झा ई पढ़बाक छै, एकटा निबंध भ गेलै, आ कोयली के संदेश ई पढ़बाक छै। एतबे निबंध हमरा पढ़बाक छै। एहिमे से एहिमे 2 टा पोथी देल गेल अछि, दुनू में से कोनो एकटा पोथी अहाँ लऽ सकै छी,
ठीक है, मुदा अहाँ के पीडीएफ भेट जात। अब बाकी की लेवाक छै नहीं लेवाक छै पूरा क्लास में, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम पोथी पर डिस्कशन करब कि ई पोथी अहाँ ल लिया। अब देखियो एकरा हम यूट्यूब पर से अपलोड कर देबे ताकि विद्यार्थी सबके हेल्प भेट जाए। तो देखियो मैथिली नाटक आ 5म यूनिट अहाँ के भ गेल मैथिली नाटक पढ़बाक छै। मैथिली नाटक में 2टा नाटक देल गेल छै और कविवर जीवन झा रचनावली पोथी के नाम छै, ठीक छै, कविवर जीवन झा रचनावली। और ए पोथी में जे छै से जीवन झा के जे छै से नाटक या 3टा नाटक के समावेश छै में, जामे हमरा मात्र एकटा नाटक पढ़बाक छै, सुंदर संयोग, सुंदर संयोग, ठीक छै, मात्र एकटा नाटक पढ़बाक छै। आधुनिक कालक मैथिली जनक जे छै, नाटकक जनक, आधुनिक कालक मैथिली नाटकक जनक कविवर जीवन झा के मानल जाय छै। एकटा परिजात हरण पढ़बाक छै। ई परिजात हरण जो अत पढ़े छै तो हमरा 13म यूनिट में सेहो काज करैया। उमापति यहाँ के रचनाकार छै और ई यहाँ के कीर्तनिया नाटक भ गेल, मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित या। सबटा के ऑनलाइन और ऑब्जेक्टिव अहाँ के भेटत, पूरा हार्ड कॉपी स्पाइरल बेंडिंग के संग तैयार या। क्यों ल सके छथि अहाँ के, अदर विद्यार्थी सेहो ल सके छै, मुदा ओकर किछ कॉस्टली चार्ज बेसी रहता। उनमें क्लास उनका नहीं भेटता, मात्र उनका जे छै से नोट्स भेट जेता। तो देखियो मैथिली नाटक उद्भव ओ विकास यहाँ के एकटा सहायक पोथी देल गेल अछि, यहाँ ल सके छी। अब हमरा भाषा विज्ञान जे कि बहुत हार्ड क्वेश्चन अहाँ के चैप्टर होय छै, बहुत हार्ड चैप्टर छै यहाँ के, भाषा विज्ञान पढ़बाक छै। भाषा विज्ञान में हमरा पाठ्यांश पर ध्यान दियो, ई पाठ्यांश भ गेल। एते पोथी के नाम देल गेल छै, में से कोनो एकटा पोथी अहाँ ल सके छी। भाषा कोन पोथी लेबाक छै, नीक कोन पोथी रहते ओ क्लास में बतायब। भाषा के परिभाषा पढ़बाक छै, भाषोत्पत्ति पढ़बाक छै, परिभाषा के संग संग ऑब्जेक्टिव सबटा अहाँ के पीडीएफ, क्लास पीडीएफ अहाँ के हार्ड कॉपी में अहाँ के भेट जायत। भाषोत्पत्ति सिद्धांत भ गेल, भाषा के वर्गीकरण भ गेल, भाषा विज्ञानक अन्य विज्ञानक संबंध की छै, भाषा के परिवर्तनशीलता ओ कारण, भाषा के परिवर्तन कुना कुना भेले, कोन कारण से भेले, अर्थ परिवर्तन ओ कारण, ध्वनि परिवर्तन ओ सिद्धांत, एते हमरा मात्र पढ़बाक या। 7म यूनिट देखियो, 7म यूनिट में जे छै से एते पोथी के नाम देल गेल या, मुदा एते पोथी हमरा नहीं पढ़बाक छै, पोथी तो एते नहीं पढ़बाक छै, मुदा ए में से किछ ऑब्जेक्टिव जे हम 30-35 टा अहाँ के ऑब्जेक्टिव द देब ओ वीवीआई भ गेल। ए में मोटा मोटी 50 टा ऑब्जेक्टिव अहाँ के भेटत, शायद 50 टा हम तैयार केने छियै। मैथिली साहित्य के इतिहास आधुनिक काल, ठीक छै, और एमे वहां के कोनो पाठ्यांश नहीं देने छै, मात्र पोथी के देने छै। ई पोथी पढ़ियो और आधुनिक काल के कवर करियो, और आधुनिक काल से कोन कोन प्रश्न पूछल जाय छै ओ सबटा अहाँ के क्लास में भेटत। आधुनिक काल में अहाँ कवर करियो कोन कोन टॉपिक के पढ़बाक छै। तकर बाद एता 8म यूनिट अहाँ के आबि गेल काव्य। आधुनिक काल में जे छै से कविता सब जे होय छै, मुक्त काव्य सब होय छै, ओय के विषय में अहाँ के हमरा पढ़बाक छै। एठाम आधुनिक मैथिली काव्य, ठीक छै, मुक्त काव्य पढ़बाक छै। मुक्त काव्य में देखियो अहाँ के 4टा पोथी देल गेल अछि। चंद्र रचनावली जे कि चंदा झा के पोथी छै, संपादन केने छै अहाँ के विश्वेश्वर मिश्र। पत्रहीन नग्न गाछ अहाँ के वैद्यनाथ मिश्र यात्री के अछि, और इतिश्री यहाँ के उपेंद्र ठाकुर मोहन के पोथी या। सुंदरकांड यहाँ के चंदा झा के अछि, मिथिला भाषा रामायण से लेल गेल अछि। मिथिला भाषा रामायण अहाँ के जे छै से ओइ से लेल गेल अछि, मात्र ओइ में हमरा एकटा सुंदरकांड पढ़बाक छै, ठीक छै। चंद्र रचनावली में देख लियो अहाँ का में बहुत गीत छै, कहे के मतलब भेले 821 गीत छै, मुदा हमरा ओते गीत नहीं पढ़बाक छै। एहि में मात्र हमरा सूर्य से संबंधित सबटा क्लास में डिस्कशन करा। सूर्य से संबंधित 103 टा पद मात्र पढ़बाक छै। गणेश से संबंधित अहाँ के 102 पद पढ़बाक छै। उमा महेश से संबंधित 103 पद पढ़बाक छै। गंगा स्तुति से संबंधित 102 पद, मिथिला महिमा से संबंधित 102 और योग से संबंधित 102, मात्र एतबे पद हमरा पढ़बाक छै। एहि में अहाँ के 4टा क्लास भ गेल, 4टा क्लास में अहाँ के भ गेल। अब हम क्लासो गिना दी,
हम तेसर यूनिट पर छलहुं तखन हमरा 8टा क्लास भेल रहे। तेसर यूनिट पर छलहुं तो 8टा क्लास, चारिम यूनिट पर अहाँ के 2टा क्लास, 8 2 10टा क्लास अहाँ के एठाम भ गेल। ठीक छै। और हम नीचा आबै छी, एमे 10टा नहीं, हाँ 10टा क्लास मोटा मोटी भ जाता अहाँ के। नाटक में जे छै से अहाँ के 3टा क्लास आ 2टा क्लास, तो 12टा भ गेल। नाटक में 12टा। और भाषा विज्ञान पर अहाँ के 2टा क्लास रहत, 12 2 14टा। मैथिली साहित्य आधुनिक काल पर 1टा क्लास, 15टा। आधुनिक मैथिली काव्य भ गेल, एमे 4टा क्लास, 19टा। अब आबि जाओ काव्य शास्त्र पर। काव्य शास्त्र पर जे छै से अहाँ के मोटा मोटी एहो में जे छै से 2टा क्लास अहाँ के रहत। सबसे हार्ड यदि काव्य शास्त्र से साहित्य के लेल अहाँ के सबसे टेंशन बाजी छै अहाँ के काव्य शास्त्र के नाम सुनते अहाँ के देह थरथरा जाय छै विद्यार्थी सब। एमे हमरा पढ़वाक छै काव्यक परिभाषा, काव्यक लक्षण, काव्यक प्रयोजन, काव्यक हेतु, काव्यक भेद, शब्द शक्ति, रस अलंकार। सबसे अलंकार बुझनाइ बहुत अहाँ के मजा। छंद सेहो पढ़वाक छै, छंद सेहो पढ़वाक छै। तो देखियो एमे अहाँ के मोटा मोटी 2टा क्लास या 2टा या 3टा चल जा सके या। तो 19 2 21टा क्लास अहाँ के भ गेल। ई व्यवहारिक पक्ष भ गेल। एमे अहाँ के ओहो में अहाँ के 2टा क्लास भ गेल, त 21 22 23टा। भाषा विज्ञान आ व्यवहारिक पक्ष 22 23टा भ गेल। तो देखियो एमे अहाँ के पढ़वा की छै पाठ्यांश। भाषा विज्ञान के उपाय देता, भारूप्य भाषा परिवार में मैथिली का स्थान, भाषा के वर्गीकरण, आकृति मूलक पारिवारिक मूलक पढ़वाक छै, भाषा ओ बोली में अंतर। एते ऑथेंटिक एकर ऑब्जेक्टिव हम तैयार क देने छियै कि बाहर से एकोटा प्रश्न नहीं पूछे छै। शब्दक ऐतिहासिक विकास क्रम एवं भाषा विज्ञानक अन्य शास्त्रक संग संबंध। ठीक छै, ई अहाँ के भ गेल। और एमे 2टा यानी 23टा क्लास एखन धरि अहाँ के कवर भ रहल ये। आधारभूत भाषा एमे 2टा क्लास भ गेल, 25टा क्लास एखन धरि। आधारभूत भाषा में मात्र हमरा 2टा पोथी पढ़वाक छै, रघुवंश आ पुरुष परीक्षा। विद्यापति के जे पुरुष परीक्षा छै एकरे मात्र प्रथम परिच्छेद पढ़वाक छै। प्रथम परिच्छेद जैमे 8टा कथा छै, ई 8 कथा के हमरा 4टा परिच्छेद छै, में टोटल 4टा परिच्छेद छै। 4 परिच्छेद में टोटल 44टा कथा छै, जाहिमे से हमरा 8टा कथा पढ़वाक छै। और एकर संस्कृत पोथी छले और नीति शास्त्र पोथी छले। और एकर संपादक जे छै, अनुवाद जे छै से अनुवाद पहिल अनुवाद करता जे छै चंदा झा भ गेल, चंदा झा भ गेल। त 25टा क्लास एखन धरि अहाँ के त पूरल। चलो मैथिली साहित्य के इतिहास प्राचीन काल। मैथिली साहित्य के इतिहास प्राचीन काल भ गेल। अब प्राचीन काल में हमरा की सब कवर करबाक छै ओ जानिए। मैथिली साहित्य इतिहास में प्राचीन काल के जे कवि जे छै मैथिली में ओ ज्योतिरीश्वर ठाकुर के कहल जाय छै। ई चर्या पद भ गेल। प्रमुख सिद्धगण सब जते छै उनका बारे में 84टा सिद्धगण छै, उनका बारे में हमरा पढ़वाक छै। डाक वचन पढ़वाक छै, प्राकृत पेंगलम ई पढ़वाक छै। वर्ण रत्नाकर जे कि एहि से पहिने अहाँ के जे छै से मैथिली जे छै से गर्भ में उत्पन्न छले, मुदा ई पोथी के रूप में पहिल पोथी वर्ण रत्नाकर भ गेल, जेकर रचनाकार छथि ज्योतिरीश्वर ठाकुर, जे मैथिली साहित्य प्राचीन कालक जनक कहल जाय छै। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ओ हुनक काल निर्धारण यानी हुनकर जन्म, हुनकर समय की रहले, की टाइमिंग रहले, कहिया से कहिया धरि रहले ओ पढ़वाक छै। हिनकर अन्य कृति 2टा और भ गेल, धूर्त समागम आ पंचसायक। ई 2टा पोथी सेहो पढ़वाक छै। धूर्त समागम अहाँ के प्रश्न में आबि जाय छै, जे कि प्राचीन नाटक में सेहो आबि जाय छै और संस्कृत में लिखल गेल छै, ताहि लऽ के ओकरा प्रश्न कहल जाय छै। आ पंचसायक जे भ गेल ओ अहाँ के संस्कृत पोथी छै, काम शास्त्रीय पोथी भ गेल। 3टा पोथी हिनका पढ़वाक छै, वर्ण रत्नाकर, धूर्त समागम, पंचसायक। मैथिली साहित्य काल निर्धारण।
मैथिली साहित्य काल निर्धारण सेहो करे पढ़े के छै। प्राचीन काल हमरा सेहो पढ़बाक छै। प्राचीन काल में की सब अबै छै, कहिया से कहिया तक के प्राचीन काल मानल गेल छै, ओ सबटा अहाँ के कवर करबाक छै। तकर बाद मैथिली लोक साहित्य हमरा पढ़बाक छै। एकर सबटा अहाँ के ऑथेंटिक ऑब्जेक्टिव छै। त देखियो दूटा पोथी देल गेल छै, दुनू में से हेल्प ल सकै छी, मुदा अहाँ के की लेबाक छै ओ हम क्लास में कह देब, ठीक छै। दूटा 4टा पोथी देल गेल या, एकटा मायानंद मिश्र के और मैथिली साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर दिनेश कुमार झा के। चलो मैथिली साहित्य के इतिहास। अब हमरा मध्यकाल में की पढ़बाक छै, मध्यकाल के अहाँ के नाटक काल सेहो कहल जाय छै। लोचन हम पहिनिए कहने रही कि 13 यूनिट में काज करत, तो देखियो लोचन के अहाँ के राग तरंगिणी सेहो पढ़बाक छै, 3 यूनिट से आयल। आ विद्यापति के लोकप्रियता, विद्यापति के लोकप्रियता कुना भेटले, कई कारण भेटले, यानी पदावली के कारण भेटले। पदावली की कहल जाय छै, केकरा कहल जाय छै पदावली, ओ सबटा हम क्लास में कवर कराएब। विद्यापति के काल निर्धारण, ओकर जन्म कहिया से कहिया मानल जाय छै, मृत्यु कहिया से कहिया मानल जाय छै, के कथी मानलकैन, मृत्यु के समय में कोन पद कहल जाय छै, एकर मृत्यु से संबंधित कोन पद छै, वो सब सबटा जे छै से अहाँ के कोन पाती जे छै से प्रचलित छै। हुनकर जतेक रचना अछि 12टा संस्कृत अछि, 12टा संस्कृत के हमरा जे छै से जानकारी लेबाक छै। जेना अहाँ के जे छै से याद रखब, यदि स्टेट के क्लास अहाँ सब नीक से करै छी त अहाँ के 30% अहाँ के बीपीएससी में दिक्कत नहीं करत, कियाकि अहाँ के पूरा स्टेट यदि नीक से पढ़ै छियै त अहाँ के बीपीएससी के लेल ओते मतलब बुझऽ में कनी टाइम नहीं लागत। आ फ्रेश जे विद्यार्थी फ्रेश रहे छै, चलू स्टेट हम ओनी से निकाल ले छी, रट्टा मार के त अहाँ पास भ जेबै, मुदा अहाँ के बीपीएससी में कनी ज्यादा परेशानी भ जायत, कियाकि ओ त जीरो लेवल से क्लास में कनी बुझे में। आ एतऽ पूरा विद्यार्थी जे तैयारी के संग रहे छै त बीपीएससी में हुनका दिक्कत नहीं छै, ओ धाय धाय जवाब देलक। तो 30% मोटा मोटी तैयारी अहाँ के जे छै से बीपीएससी के एही ठाम भ जाय छै, स्टेट पढ़ला स, क्लास लेला स, पढ़ला स। तो देखियो विद्यापति के अहाँ के 12टा पोथी छै, वर्षकृत्य, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, लिखनावली, पुरुष परीक्षा, गोरक्ष विजय, हिनकर 2टा रचना और छै अहाँ के अवहट में, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, व्यारी भक्ति तरंगिणी, सब अहाँ के जे छै से 12टा अहाँ के रचना छै। कीर्तनिया नाटक, अब देखियो हमरा 2टा नाटक के पढ़बाक छै, कीर्तनिया नाटक और 2टा नाटक पढ़बाक छै, मुदा और नाटक छै जे कि हमरा बीपीएससी में कवर करबाक छै, ठीक छै। मुदा एतऽ फिलहाल हमरा 2टा नाटक पढ़बाक छै, जे कि ई 2टा नाटक नीक जगह पढ़ लेबै छै, बीपीएससी में काज करत। कीर्तनिया नाटक भ गेल, अंकिया नाटक भ गेल। मिथिला में रचल गेल नाटक के अहाँ के कीर्तनिया नाटक कहै छै। कीर्तनिया नाटक के जनक के बारे में, कते कीर्तनिया नाटक छै, कोना की ओकर विकास भेलै, उद्भव भेलै, अस्त भेलै। अंकिया नाटक अहाँ के असम में लिखल गेल नाटक के अंकिया नाटक कहल जाय छै, जेकर अहाँ के जनक शंकर देव भ गेल। कतेक अंकिया नाटक छै, कोन कोन नाटक शंकर देव के छै, की कोना छै, सबटा अहाँ के क्लास में भेटत। गोविंद दास के हम 3 यूनिट में कहने रहे, गोविंद दास के अन्य जे रचना छै, अन्य जे संपादित पोथी छै, अन्य नाम से जे जानल जाय छै, ओ एतऽ हमरा पढ़बाक छै। उमापति के अहाँ के परिजात हरण जे नाटक के हम पढ़ेने रही, ओ अहाँ के बतौने रही पिछला वाला यूनिट में, नाटक वाला यूनिट में। परिजात हरण उमापति के बुझियो ओते अहाँ के कवर भ गेल। मनबोध के कृष्ण जन्म ओते अहाँ के कवर भ गेल। हर्षनाथ, विद्यापति परंपरा के अंतिम अहाँ के जैसे से कवि हर्षनाथ के मानल जाय छै, विद्यापति परंपरा का। और कविश्वर चंदा झा से पूर्व, यानी चंदा झा तो अहाँ के जैसे से आधुनिक काल में आबि जाय छै। चंदा झा से पहिनुका जत्ते तो स्पष्ट कह देलकै, चंदा झा से पहिने जे भी कवि छथि, जे भी साहित्यकार छथि, कवि छथि, जे भी कवि छथि, उनका सब के बारे में पढ़बाक छै। याद एतऽ स्पष्ट कह देलकै चंदा झा से पूर्व धरि, ठीक छै। पूर्व धरि की मतलब कोन कोन विधा के विकास भेलै, की भेलै, नहीं भेलै, सबटा तब पढ़बाक छै, ठीक छै। जते ऑथेंटिक ऑब्जेक्टिव एबाक चाही सबटा पढ़बाक छै। 5टा पोथी के नाम दे गेलै, 5 पोथी में से कोनो एकटा पोथी ल सकै छी अहाँ के। आधुनिक मैथिली कवि व
आधुनिक मैथिली कवि व हुनक रचना। अब हम आधुनिक मैथिली में देखियो, एकटा याद रखब, एकटा हम अहाँ के पोथी तैयार केने छी, वो अखन प्रकाशित नहीं भेल, एखन हम प्रिंट आउटे में दऽ रहल छी। प्रिंट आउट में अहाँ ओकरा मंगा सकै छी, ऑनलाइन ऑफलाइन दुनू माध्यम से मंगा सकै छी। लघु परिचय का हम तैयारी केने छी, लघु परिचय का, जे कि अहाँ के बीपीएससी साइट पर अपलोड छै। बीपीएससी वाला जे विद्यार्थी सब बैच लेने छै ओतऽ अपलोड छै, यूजीसी नेट के जे विद्यार्थी बैच लेने छै ओतऽ अपलोड छै। मुदा अहाँ सबके वो अहाँ के अपलोड नहीं कैल जात, एहि लगे कि वो अहाँ पोथी के रूप में मंगा सकै छी। अहाँ के एहि लगे नहीं हम देव कि ओतऽ अहाँ के 100 साहित्यकार के ऑथेंटिक ऑब्जेक्टिव लघु संक्षिप्त में तैयार कैल गेल छै। ककर हुनकर रचना, हुनकर जीवनी, हुनका से संबंधित कोन ऑब्जेक्टिव, की उपनाम छै, की उपाधि छै, की किनका मैथिली साहित्य में किनका की उपाधि देल गेल अछि, की नाम देल गेल अछि, की नाम से जानल जाय छै, हुनकर पोथी के कुछ डिटेल जानकारी देल गेल छै, कोन पोथी कोन कैटेगरी में छै। तो ओ लघु परिचय का हम तैयार केने छी। ओ लघु परिचय का अहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन हमरा से मंगा सकै छी, और नॉर्मल अहाँ के चार्ज लागत, मात्र प्रिंटेड चार्ज लागत, बुझलहुं। ओमे 100 साहित्यकार लोकन के डिटेल देल गेल छै, 100 साहित्यकार, जे कि बीपीएससी वाला क्लास में और यूजीसी नेट क्लास में अपलोड छै, ऐप पर अपलोड छै। और हार्डो कॉपी में विद्यार्थी मंगा सकै छै, ओकरा तो अपलोड छै तो ओतऽ तो सिर्फ अहाँ पढ़ि सकै छियै, मुदा हार्ड कॉपी में सेहो विद्यार्थी सब मंगा सकै छथि। तऽ देखियौ, तो ओ लघु परिचय के अहाँ के 100 छै, 100 के तो बारे में हमरा नहीं पढ़बाक छै, हमरा मात्र कते पढ़बाक छै, चंदा झा के बारे में, लाल दास के बारे में, व्यक्तित्व आकृतित्व पढ़बाक छै। याद रखब, देखियो एतऽ स्पष्ट दऽ देने छै, कवि व हुनक रचना, यानी हुनक रचना, कवि यानी कवि के परिचय आ हुनक रचना, व्यक्तित्व आकृतित्व, ठीक छै। चंदा झा, लाल दास, सीताराम झा यात्री, किरण, काशीनाथ झा किरण, वैद्यनाथ मिश्र यात्री, भुवनेश्वर सिंह भुवन, काशीकांत मिश्र मधुप, चंद्रनाथ मिश्र अमर, हरिमोहन झा, आरसी प्रसाद सिंह किशुन, किशुन भऽ गेल, रामकृष्ण झा किशुन भऽ गेल, राजकमल चौधरी, सुमन, सुरेंद्र झा सुमन, आ जीवकांत, एते गोटे के पूरा डिटेल अहाँ के पीडीएफ में भेट जायत आ क्लास में भेट जायत, ठीक छै। हिनका से रिलेटिव अहाँ के 5टा प्रश्न पूछे छै, आ कोन 5टा प्रश्न छै ओतबे देव की जतबे एग्जाम में पूछल जायत। बुझियो अहाँ एक तरह से पॉकेट नोट्स खरीद लेलहुं, अहाँ बैच ले के मतलब भेले पॉकेट नोट्स, ज्ञान के साथ साथ संक्षिप्त वीवीआई ऑब्जेक्टिव खरीदलहुं। अब एतऽ देखियो संदर्भ ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ में हमरा की सब पढ़बाक छै, एते पोथी के नाम देल गेल या, एते पोथी में से अहाँ के कोनो पोथी अहाँ लऽ सकै छी। बाकी एमे जे भी पोथी सब छै ओकर हम किछ पोथी के पीडीएफ छै जे कि हम व्यक्तिगत अहाँ के पठा देब। आधुनिक कालक विभिन्न विधा, विभिन्न विधा में देखियो की सब पढ़बाक छै। विभिन्न विधा में अहाँ के प्रबंध काव्य भऽ जाय। प्रबंध काव्य के दूटा भेद होइ छै, महाकाव्य आ खंड काव्य। जखने प्रबंध काव्य दऽ देलकै तऽ खंड काव्य तऽ छैहे, आ प्रबंध काव्य के संग महाकाव्य हमरा सेहो पढ़बाक छै। महाकाव्य समीक्षा से पढ़बाक छै, आलोचना पढ़बाक छै, संस्मरण पढ़बाक छै, ई अलग अलग कैटेगरी में विधा भऽ गेलै। अनुवाद पढ़बाक छै, अनुवाद स्त्री विमर्श पढ़बाक छै, आत्मकथा पढ़बाक छै, बाल साहित्य पढ़बाक छै, कथा पढ़बाक छै, उपन्यास पढ़बाक छै, शिल्प विधि, उपन्यासक शिल्प विधि सब कोन कोन कुना कुना उपन्यास के जे छै कोन कोन शिल्प विधि में अहाँ के रचना भेलै ओ हमरा पढ़बाक छै। एतऽ पूरा टॉपिक कवर करबे तऽ 5टा प्रश्न मात्र उठते। ई संदर्भ पोथी देल गेल या, एहिमे से कोनो एकटा पोथी अहाँ लऽ सकै छी, 6टा 7टा देल गेल या। चलू ई समाप्त भेल अहाँ का। और अब अहाँ के सिलेबस भऽ गेल दोसर, ई 100 नंबर के अहाँ के भऽ गेल। अब ई सिलेबस ऑफ देखियो, सिलेबस फॉर आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल एसटीईटी 2023 में जारी भेल रहे, मुदा एकरा 2024 मानू, ठीक छै। वह सिलेबस रहत अहाँ के। एमे यूनिट 2 के 2 पार्ट में डिवाइड कऽ देल गेल छै। पहिल ए में भऽ गेल आर्ट्स ऑफ टीचिंग अदर स्किल। आर्ट्स ऑफ टीचिंग में अहाँ के 30 मार्क भऽ गेल, और अदर स्किल में अहाँ के 20 मार्क भऽ गेल। जे कि अहाँ के आर्ट्स ऑफ टीचिंग में देखियो एते अहाँ के टॉपिक देल गेल या, ई टॉपिक अहाँ के कवर करे के या,
टॉपिक के लेल हम अहाँ के दऽ देम, अहाँ चिंता नहीं करू, इहो टॉपिक हम अहाँ के क्लियर करवा देम, एकर ऑब्जेक्टिव सबटा अहाँ के भेट जायत, ठीक छै, ई अहाँ के भेट जायत। अदर स्किल में देखियो, अदर स्किल में अहाँ के भ गेल 4टा भ गेल, जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंटल साइंस अहाँ के भ गेल, मैथमेटिकल अहाँ के एप्टीट्यूड भ गेल, अहाँ के लॉजिकल रीजनिंग भ गेल, एते मात्र पढ़बाक छै, ज्यादा हार्ड नहीं रही छै, अहूँ सब अहाँ जे छै से एकरा कवर कर सकै छी। तो हमरा लाग रहल है अहाँ सब बहुत नीक जगह बुझ गेल हेबन। तो क्लास के जे छै से रूटीन, टाइमिंग सबटा अहाँ के व्हाट्सएप ग्रुप में अहाँ के जे ग्रुप बनौने छी ओइ में अहाँ के हम पठा दै छी, और क्लास जे छै से अहाँ के शुरू कर दै छी। बाकी पिछुलका रिकॉर्डिंग त से पहिने जे क्लास भेल रहे ओ तो सबटा अहाँ के उपलब्धे अछि, ओकरा देखू। और अहाँ के क्लास जे छै से हम अहाँ के रवि भ गेल हम मंगल दिन से शुरू कर दै छी। मंगल दिन शुभ दिन होइ छै, बहुत नीक दिन होइ छै, मंगलवार से हम शुरू कर दै छी, ठीक छै।